यो व्हाट्स अप एवरीवन, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो गाइस काफी दिनों के बाद फाइनली एक और नए वीडियो के साथ वापस आ चुका हूं और लेट वीडियो डालने के लिए माफ करना, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कल से वीडियो रेगुलर आएगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जिनू वर्सेस बरहान की फुल फाइट, वो भी हिंदी डब में। और अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो भी जाकर देख लेना, जिसमें जिनू वर्सेस कारगलगन की फाइट होती है। वो फाइट भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। सो बिना किसी और टाइम वेस्ट के अपना रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। ये तो व्हाइट टाइगर गिल्ड के योनू बेक हैं और साथ में हंटर्स गिल्ड के जोंग इन चोई भी हैं। क्या आप दोनों मिनसंग ली को रिक्रूट करने के लिए यहाँ पर आए हैं? मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। सारी मेहनत बर्बाद हो गई। तुम यहाँ मिनसंग को हमसे छीनने तो नहीं आए हो ना? मुझे किसी मिनसंग या मिन में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सब क्या चल रहा है? आज तो यहाँ पर मेरा रीअसेसमेंट था। अरे जल्दी आओ, मिनसंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। मैं मिनसंग ली हूँ। आप सब मेरे लिए यहाँ आए, मुझे बहुत खुशी हुई। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जिस दिन से मेरी शक्तियाँ जागी, मैं उसी दिन से सोच में हूँ। मुझे तो उससे प्यार हो गया है। खाओ माँ कसम। लेकिन अब मैं फैसला कर चुका हूँ। अब से मैं सिर्फ इनके लिए लड़ूंगा। चलो अब चुपचाप निकलो यहाँ से। ये रिपोर्टर्स दिखाई नहीं दे रहे क्या तुम्हें? कौन है ये गधा जो मजाक किरकिरा कर रहा है? मुझे एसोसिएशन से कुछ जरूरी काम है। हाँ वो सब बाद में। अंदर जाने की इजाजत किसी को नहीं है। तय करने वाले आखिर तुम होते कौन? जहाँ तक मुझे याद है, मैंने तुम्हें इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत नहीं दी थी। तू साला बहुत नीच आदमी रहे। लेकिन दोस्तों मैं अभी आता हूँ, एसोसिएशन से थोड़ा काम है। फिलहाल कोई भी अंदर नहीं जा सकता। मेरी एक आवाज पर तेरी नौकरी जा सकती है। तुझे अंदाजा भी है मैं कौन हूँ? आप जो करना चाह रहे हैं उसका नतीजा बुरा होगा। इससे पहले कि हम रीअसेसमेंट शुरू करें, मैं आपकी हंटर एबिलिटीज के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहूंगा। मुझे लगता है ये तो बुलावे का जादू है। मैं और भी सैकड़ों सैनिकों को बुला सकता हूँ। इससे भी ज्यादा सैनिक? ये तो बड़ी हैरानी की बात है। तो कमाल है, इसने तो मुझे भी हैरान कर दिया। क्या यही है हंटर संघ की असली ताकत? ये रहा आपका नया हंटर आईडी। मुबारक हो यंग मैन। मैं ये देखने के लिए बेसब्र हूँ कि तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किस तरह करते हो। ये जिनवू, देखो तुम्हारा भाई टीवी पर है। क्या? ये नहीं हो सकता, ये कैसे हुआ? मैंने चिल्लाकर कहा था, तब किसी ने यकीन नहीं किया। अरे मैंने तो पहले ही कहा था ये बंदा थोड़ा टेढ़ा है। हंटर करा दिया गया है और हम उसके बाद जाकर हमें एक नया स्टैंड हंटर मिला है। देखो तुम इन लोगों पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना। मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। इसकी जरूरत नहीं है। थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं। आइए, हमें आपका ही इंतजार था। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मुझे गर्मी से बचा सके। तो शायद ये चीज आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। वाह, ये हुई ना बात। अगर आप इस कांच को तोड़ देते हैं तो इसमें रखा हुआ सामान आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल सकता है। मुझे जादू तो महसूस हो रहा है, पर ये इतना ज्यादा भी नहीं है। लेकिन प्लीज रुक जाइए, ये बस एक मजाक था, रुक जाइए। मुझे और भी सामान चाहिए था, जैसे कि खंजर। लेकिन उन्होंने तो इसे छुआ भी नहीं था। इसके लिए इतनी कीमत, जबकि ये कसाका के जहरीले दांत जितना ही मजबूत है। मुझे इसकी क्या कीमत मिलेगी? ये तो बहुत कमाल का है। नाइस। मुझे पूरा यकीन है सर, ये 100 मिलियन या उससे ज्यादा का ही बिकेगा। 100 मिलियन? ये कैसे हो गया? मैं आपका बाथरूम इस्तेमाल कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। शुक्र है वो लोग गए तो सही। तुम चुप रहो, अगर टीवी पर आना ही था तो मुझे तो बता देते। मैं कल ही एक हफ्ते के लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ। फिर से? तुम हमें जीने दोगे या नहीं? नहीं। मैं तुम्हारे भाई का असिस्टेंट हूँ। हाँ बिल्कुल, कल ही हमें एक हफ्ते के लिए बाहर जाना है ना? हमें कल ही निकलना पड़ेगा। टस के तो 4 बॉडीगार्ड थे ना, चौथा कहाँ है?
पद पर ही रह गया। खैर जो भी हो, तुम्हें जिना की रखवाली करनी है। तुम तीन भी कुछ कम ताकतवर नहीं हो। थैंक्स, कल रात तुमने मुझे अपने घर में रहने दिया। तुम जब चाहो तब आओ। अच्छा एक बात बताओ। नहीं। कल तुम कह रहे थे एक हफ्ते के लिए कहीं जाना है। ये एक ट्रेनिंग है। एस रैंक मिलने के बाद भी बात तो सही है। और भी ताकतवर बनना चाहते हो? हाँ शायद। वैसे तुमने खुद ही अपना घर क्यों छोड़ा? उनके निकालने से पहले मैं खुद ही चलाया। शाबाश बेटा। अब मैं चलता हूँ। थैंक्स दोस्त। मिशन है मोनार्क और बरान को हराकर उसकी आत्मा कैद करनी है। चलते हैं उसी 75वें फ्लोर पर। सामने आ जाओ डस्क। चलो इसे टेस्ट करते हैं। इसने इसकी धज्जियां उड़ा दी। ये जगह काफी शांत है ना? क्यों ना अब हम मछली पकड़ने चलें? अभी तो हम ड्यूटी पर हैं। ओ, ये क्या है? दिनों मिलने आया था। हाँ, मैंने उससे कहा बेहोशी की वजह से कमजोरी थी। मुझे ये बीमारी कैसे हो सकती है? क्या ये बीमारी इटर्नल स्लीप डिसीज ही है? हाँ, आपकी पर्सनल लाइफ में कोई हंटर है क्या? मेरा बेटा एक हंटर ही है। मेरे शरीर में इस बीमारी को झेलने की ताकत तक नहीं। जहां आजकल पूरी दुनिया ही जादुई शक्तियों से घिरी हुई है। भेजने से पहले मैंने उन्हें 2 बातें याद रखने को कही थी। बाकी हर इनाम को नजरअंदाज करने की वजह से हम इस बार काफी तेजी से आगे बढ़े हैं। मेरी परछाइयों को मारा जा रहा है। वाली टीम ए थी। देखता हूँ माजरा क्या है। उन्होंने टस्क की टीम की जगह टीम बी को निशाना क्यों बनाया? क्या उन्हें पता था कि वो टस्क को नहीं हरा पाएंगे? और अगर ऐसा है तो उनका अगला निशाना होगा। काफी दिनों से मैं एक ही चीज सोच रहा था। कि क्या मैजिक बीस्ट्स को भी डर लगता है? मुझे मेरा जवाब मिल गया। गया। ये जापान के लड़ाई और नुकसान का एक डिटेल लॉग है। ये सब कुछ किया वो भी एक अकेली चींटी ने। हमने वहाँ 108 हंटर्स को तैनात किया था। 1 सी रैंक, 4 ई रैंक, 1 बी रैंक हंटर लड़ाई के दौरान शहीद हुए। वहाँ बाद में पहुंचे ए रैंक हंटर के हमले के बाद ये मिशन पूरा हो पाया और इसमें 294 आम शहरियों की जान गई। मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। ठीक है, ये बताओ मुझे अगले फ्लोर का परमिट कहाँ मिलेगा? कि अगले फ्लोर पर जाने का परमिट मेरे परिवार के पास है। मैं तो ये भी जानती हूँ कि बाकी के फ्लोर कहाँ पर है। तभी कहूँ इतने खून खराबे के बाद भी वो मिला क्यों नहीं? अब आखिरी सवाल, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हो। हमारे पास वक्त बहुत कम है। जिसका डर था वो वक्त आ चुका है। जापान के साथ तुरंत जॉइंट ऑपरेशन की बात करो। ये पंखदार चींटियां ए रैंक के बराबर हैं। ये शहर के अंदर भी दाखिल हो सकती हैं। अगर इन चींटियों ने उड़ने में और महारत हासिल कर ली, पड़ोसी देशों को भी इत्तला कर दो कि वो अपनी सुरक्षा और मजबूत कर लें। अरे लड़की, तुम ये किस बला को लेकर आ गई? लगता है तुमने इसे ध्यान से नहीं देखा। नजरें तो कमाल की है। किसी ने वल्कन और मेट्रस को मार डाला है। अगर ये वही है तो हम इसके सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हारी बेटी और मेरे बीच एक डील हुई है। बस मुझे मेरा परमिट चाहिए। तुम्हारा मकसद अब पूरा हो चुका है, तो अब चलते बनो यहाँ से। नहीं। मुझे ये लड़की उधार चाहिए। देख तो कैसे शर्मारा। मैं चाहता हूँ ये मुझे आगे का रास्ता दिखाए। गलत मत समझो। तुम इसकी हिफाजत की गारंटी लेते हो? बिल्कुल लेता हूँ।
अब सब तुम पर है। ठीक है। यानी कितनी औसम है यार। हम दोनों को चौथी जेजू आइलैंड रेड के लिए बुलाया गया है और तो और देश के तमाम एस रैंक हंटर्स को भी इस मिशन में शामिल किया गया है। तो हंटर संघ को भी बुलाया गया होगा। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। इस मिशन में व्हाइट टाइगर गिल्ड के प्रेसिडेंट बेग भी शामिल है। तुम्हें तो पता ही होगा हंटाचा। हाँ, जल्दबाजी में कहीं मैं ज्यादा सामान लेकर तो नहीं आ गई हूँ। तो क्या हुआ, तुम इसे वापस ले जाना? नहीं, बिल्कुल नहीं। 90 से ऊपर की मंजिल पर शाही परिवार का ही राज चलता है। तुम शाही डीमन खानदान के लोग अक्सर गद्दी के लिए जंग लड़ते हो, है ना? परमिट अगर बातचीत करके हासिल किया जाए तो इससे मुझे ये परमिट दे देते। अगर मैं तुम लोगों से कमजोर होता तो जवाब मिल गया होगा। देखना मैं कैसे रादीसू परिवार के लोगों को टॉप पर बिठाता हूँ। वैसे सही नाम राधीरो है। अब एक बात पूछ सकती हूँ क्या? आपने मुझे और मेरे परिवार को जिंदा छोड़ने का फैसला क्यों किया? इसलिए क्योंकि तुम मुझे पसंद आई। जिनका स्क्रू थोड़ा ढीला होता है। शायद मैं उन लोगों के साथ अच्छा काम कर पाता हूँ। अब तुम वापस जा सकती हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ भी हो, क्योंकि यहाँ से खतरा और भी बढ़ने वाला है। क्या तुम मुझे सच में इतना नालायक समझते हो? गजब बेइज्जती है। मैं तुम्हारा साथ आखिर तक देना चाहती हूँ, पर वहाँ बहुत खतरा हो सकता है। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम्हें इन सब के बाद क्या हासिल होता है। जैसी तुम्हारी मर्जी। 90 फ्लोर के बाद से ही डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया है। इसिल ने ठीक कहा था, पर मैं हर कीमत पर एलिक्सर ऑफ लाइफ के लिए जरूरी चीजें हासिल करके रहूंगा। अच्छा, तो ये है टॉप फ्लोर। वैसे यहाँ कोई दिख नहीं रहा। ये है वो डीमन बरन का जबरदस्त ऑरा है इसका। ये हवा में रहा तो इसे हराना मुश्किल होगा। इनकी तादाद तो बहुत ज्यादा है। मैं तैयार हूं। लो वहां से। अब जाकर मेरी गर्दन को थोड़ा आराम मिलेगा। हमें इस टैंक को बढ़ाना होगा। तू नहीं बचेगा। घर जाओ और अपने डैड से कहो राधीसू परिवार यहाँ का मालिक हुआ। सो फाइनली हमने जीनो वर्सेस ब्रांड की फुल फाइट देख ली और सच बताऊं तो मुझे ये फाइट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ कि आपको ये फाइट कैसी लगी।
क्या जिनू ने बरान को आराम से हरा दिया था या बरान ने उसको टक्कर दिया था? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अब से वीडियो रेगुलर आने वाली है, तो अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। बाकी मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।